नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खबर आ रही है कि यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है और वो 75 बेसिस पॉइंट से उसने रेट हाइक किया है और ये 1994 के बाद किया हुआ अब तक का बिगेस्ट हाइक है। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो क्या आपको दिख रहा होगा कि यूएस फेड हाइक इंटरेस्ट रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट, बिगेस्ट सिंस 1994। तो ये अभी का अपडेट है और इस वजह से यूएस मार्केट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इस रेट हाइक की वजह से आपको अभी यूएस मार्केट में जो ये वॉलेटिलिटी दिख रही है, ये ड्यू टू दिस अनाउंसमेंट है, आप देख सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर रेट हाइक होने से क्या हो सकता है। देखिए, जब कभी भी रिसेशन हो रहा हो, इकोनॉमी यदि अच्छे नहीं चल रही है, तो नॉर्मली उस वक़्त सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखती है, लोएस्ट लेवल पे लाने की कोशिश करती है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ कंजम्पशन को बूस्ट किया जा सके। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को किसी तरह से कंट्रोल करती है, कम रखती है, ताकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाया जाए। लेकिन इस कारण से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यदि पूरी इकोनॉमी एक मतलब हीटेड इकोनॉमी जिसको कहते हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो एक थ्रेशोल्ड से एबव चली जाती है ड्यू टू सरप्लस डिमांड, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए वो सारे एक्शन को वो रिवर्स करना शुरू कर देती है सेंट्रल बैंक्स। इट मीन्स कि वो रेट हाइक्स को इंक्रीज करती, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है ताकि डिमांड को कंट्रोल में लाया जा सके, क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेशन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से होता है। यदि आप रेट हाइक करते हैं तो बैंक्स की बोरोइंग्स बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, जो नेचुरली वो पास ऑन करेगी कस्टमर पे। तो कस्टमर पे जब पास ऑन करेगी तो वो सारे गुड्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। इस तरह से उसको डिमांड को कंट्रोल करेगी, कंजम्पशन कम होगा और फाइनली इस इन्फ्लेशन को इस तरह से वो कंट्रोल में किया जा सकेगा। तो बेसिकली अभी जो भी सेंट्रल बैंक, फिर चाहे इंडिया की सेंट्रल बैंक हो या अमेरिका की हो, यदि जो भी रेट हाइक कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फिलहाल ये किया जा रहा है। ये कदम जो भी उठाया जा रहा है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा रहा है, ताकि तो ये हमारा एक छोटा-सा अपडेट था लेटेस्ट। अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा, यूएस मार्केट जो है वो लाइव है और लाइव में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यदि आप देखें तो पिछले आधे घंटे का यदि आप रेंज देखना चाहें, तो आप रेंज देख सकते हैं कि ये 15 मिनट बार जो है, जिसका लो बना है 30323, 3023, और इसका हाई जो बना है वो अभी 30926। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट मोर देन 2% का आपको आधे घंटे के अंदर आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा है फिलहाल। कल मार्केट निफ्टी इस पे रिएक्ट करेगा। अभी ये ड्यूरिंग मार्केट आवर ये किस तरह से क्लोज होता है ये तो हमको कल सुबह पता चलेगा, लेकिन इसका रिएक्शन अक्रॉस ग्लोब आएगा इस रेट हाइक का। अभी वो देखने वाली बात होगी कि कल मॉर्निंग में हमको गैप अप मिलता है या गैप डाउन मिलता है, ये हम देखेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ऑलमोस्ट हालाँकि यही डिस्काउंटेड था। मोस्टली सभी लोग इस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा और ये नेचुरली वही हुआ। देखिए, बॉन्ड मार्केट का रिलेशन इन्वर्सली है, जबकि इक्विटी मार्केट का कोई डायरेक्ट आप जैसे बॉन्ड मार्केट में मैंने बोला कि जैसे इन्वर्स कोरिलेशन है इंटरेस्ट रेट का, लेकिन यहाँ पे इक्विटी मार्केट में ऐसा कोई डायरेक्ट आपको कोई रिलेशन नहीं है। इट डिपेंड्स कि मार्केट पार्टिसिपेंट का रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरह की हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट पे है, बट मार्केट यहाँ पे अप दिखाई दे रहा है,
हालांकि वॉलेटिलिटी है, अप है, डाउन है, तो ये उसके कमेंट्री पर निर्भर करता है कि वो क्या आगे का प्रोजेक्शन दे रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हम कोई थंब रूल नहीं यूज कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को किस तरह से वो बिहेव करेगा। इट डिपेंड्स कि मार्केट पार्टिसिपेंट का परसेप्शन क्या था, उनका एक्सपेक्टेशन क्या था, उनके एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है या उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है। यदि उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है, तो नेचुरली उसपे वो नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंटेड नहीं था प्राइस में। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, उनके एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है या उनके एक्सपेक्टेशन के आसपास ही हुआ है, तो वो हो सकता है या तो रिएक्ट ना करे या फिर पॉजिटिवली रिएक्ट। तो ये हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो देखना चाहिए ज़्यादातर कि मार्केट पार्टिसिपेंट किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी थंब रूल स्टॉक मार्केट के रिलेशन में आपको यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो ये एक छोटा-सा अपडेट है। देखते हैं हमारा मार्केट कल किस तरह से ओपन होता है। थैंक यू, नमस्कार।